हेलो, दिस इज स्टोरी टाइम बाय MHK, जहां हम आपको मूवीज़ के रिव्यूज़ देते हैं जिसमें साइंस फिक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, ट्रेजेडी ये सब होता है। मूवी की स्टार्टिंग कैसे होती है, फिक्शन से नॉन फिक्शन तक कैसे आती है, ये सब हम आपको बताते हैं। वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है सैन एंड्रियास। इस मूवी में हमें जो शॉट्स दिखाए गए हैं लाइक ऐसा डिजास्टर हमारे अर्थ पे आने वाले हैं। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। फर्दर इसे इलेबोरेट करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कार में बैठी एक सिटी जा रही थी। अचानक इसकी कार पर एक पत्थर गिरता है और देखते ही देखते लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। इस लड़की की गाड़ी एक खाई में जा गिरती है, बट ये लड़की अभी तक जिंदा थी। ये सीन जूम आउट से कट होता है और अब हम रॉक को देखते हैं जो कि एक रेस्क्यू टीम में होता है। इस हेलीकॉप्टर में एक न्यूज रिपोर्टर इन रेस्क्यू टीम से इंटरव्यू कंडक्ट कर रही होती है। अब आगे रॉक एक कार को देखता है जो एक खाई में फंसी हुई थी। रॉक एज अ पायलट अपने हेलीकॉप्टर को इस खाई के नजदीक ले आता है और अपने एक टीम मेंबर को नीचे भेजता है, बट यहाँ कार और हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होने लगते हैं। फर्दर रॉक खुद नीचे आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रॉक मूवी में हो और वो किसी को बचा ना पाए, ये हो नहीं सकता। रॉक इस लड़की को बाहर निकालता है और इसे बचा लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सिटी को देखते हैं जहां हम डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस को बता रहे थे कि 1964 में आया ये डिजास्टर कितना खतरनाक था। लाइक हिरोशिमा में गिरा एटॉमिक बॉम्ब से 10 गुना ज्यादा खतरनाक था। वो बताते हैं 4 साल पहले ये डिजास्टर चिलर सिटी में आया था जिसका रेक्टर स्केल 9.8 समथिंग था। ये अर्थक्वेक 8 मिनट रहा जिसमें एक सुनामी को पैदा किया और ये कितना डेंजरस है इसका आइडिया हम लगा ही नहीं सकते। अब ये बताते हैं ऐसा डिजास्टर हर 150 साल में एक बार लाजमी आता है। जाते जाते वो इन सब को अलर्ट कर जाते हैं। वो इन्हें बताते हैं पूरा न्यूयॉर्क सिटी तबाह हो सकता है क्योंकि ये जिस जगह मौजूद है इसके नीचे की प्लेट स्लिप करेगी और पूरा सिटी बिल्कुल तबाह हो सकता है। मेरी ये रिसर्च 100% एक्यूरेट है जिसे आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अब इसके बाद डॉक्टर लॉरेंस अपने ऑफिस में बैठे थे और इनके पास एक कोलीग आता है जो बताता है रोल डैम के पास कुछ झटके स्केल से देखे गए हैं। डॉक्टर लॉरेंस फौरन यहाँ से उस जगह रिसर्च के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉक की एक बेटी होती है और रॉक यहाँ डिप्रेस था क्योंकि इसकी वाइफ और इसके बीच सिचुएशन सही नहीं थी, इसीलिए डिवोर्स की बातें चल रही थी। बट रॉक की बेटी अपनी मॉम की बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। यहाँ से सीन कट होता है। तब हम देखते हैं प्रोफेसर लॉरेंस को। प्रोफेसर लॉरेंस रिसर्च के लिए निकला हुआ था। जब वो रिसर्च कर रहा था तब वो एक झटका फील करता है लाइक जमीन के अंदर प्लेट स्लिप हुई थी और ये स्केल इतना ज्यादा था कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। सब यहाँ खुद की जान बचाते हैं और भागते हैं। किसी को किसी दूसरे की फिक्र नहीं थी, बस खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे। ये सीन इतना खौफनाक है, अगर ये एज्यूम करें तो सोच के ही सीन स्किप करने को दिल करता है। बट यहाँ से डॉक्टर लॉरेंस और इसका कोलीग भागने लगते हैं। तभी इन्हें एक छोटी बच्ची नजर आती है जो फंसी हुई थी। ये इसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वो बच्ची को लेके भाग रहा था बट वो दूसरे कॉर्नर तक नहीं पहुंच पाता और वो जल्दी से डॉक्टर लॉरेंस को ये बच्ची पकड़ा देता है और अपनी जान नहीं बचा पाता। ये पूरा डैम बिल्कुल तबाह हो चुका था और देखते ही देखते यहाँ एक भी इंसान खुद को नहीं बचा पाया। दूसरी तरफ हम रॉक को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटी से मिलने आया था। मिलने के बाद उससे मैसेज रिसीव होता है और ये मैसेज डिलीवर होता है एक अर्थक्वेक का झटका फील किया गया है, तुम्हें वापस जल्दी ड्यूटी पे आना होगा। अब उसकी बेटी डैनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को जा रही थी जो कि एक प्राइवेट प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे। वहाँ इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिसको वो कवर करने जा रहे थे। वहाँ रॉक की बेटी का कम्युनिकेट इसके छोटे भाई ऑली और बेन से होती है। ये दोनों यहाँ इंटरव्यू के लिए आए थे। आगे हम देखते हैं डॉक्टर लॉरेंस एक न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे थे। अचानक इनके पास कुछ शॉट्स आते हैं जिनका मतलब ये था कि थोड़ी देर में ही पूरा सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सैन एंड्रियास बहुत बुरी तरह से इस झटके को फील करेंगे जिससे पूरा सिटी तबाह हो सकता है। हमें पता चलता है ये तीनों शहर एक ही टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेचर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है और अगर पॉसिबल होता भी तब भी वो कोशिश फेल होती है। अब आगे हम देखते हैं क्या होने वाला है। एमा एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वो ये अर्थक्वेक का एक झटका फील करती है। उसे ये फील होता है 1 मिनट में पूरा शहर तबाह हो जाएगा और यही होता है, पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। अब इस बात का पता रॉक को चलता है। वो फौरन से इन्हें बचाने के लिए मूव ऑन करता है। बट अभी रॉक की बेटी और डैनियल सैन फ्रांसिस्को में ही होते हैं। इन्हें ये डिजास्टर फेस करना था और वो बहुत बुरी तरह यहाँ फंस जाते हैं। बट किसी तरह डैनियल यहाँ से भाग के एक गार्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी हेल्प करो, एक लड़की बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, उसकी हेल्प की जाए। अचानक छत का मलबा गिरता है और गार्ड की उसी टाइम डेथ हो जाती है।
अब डैनियल अपनी जान को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसा हमने पहले ही कहा था, ये डिजास्टर ऐसा होता है यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। हर इंसान खुद की परवाह करता है, हर इंसान खुद की परवाह करते हुए अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागना चाहता है। डैनियल यहाँ से भाग जाता है। बेन को जब पता चलता है वो लड़की पीछे फंसी हुई है, वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। ये सीन इतना खौफनाक होता है, लाइक बड़ी बड़ी बिल्डिंग अब मिट्टी में मिलने वाली थी, पूरा शहर तबाह होने वाला था। अब रॉक की वाइफ डिसाइड करती है कि वो इस बिल्डिंग की छत पे जाएगी और वो ऐसे ही करती है। छत पे जाती है, रॉक इसे किसी तरह बचा लेता है। पूरी बिल्डिंग इनके हेलीकॉप्टर से टकराने वाली थी, बट रॉक अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर लेता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। और अब यहाँ पूरा शहर बिल्कुल खत्म हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉक की बेटी फंसी हुई थी, यहाँ उसका छोटा भाई और इसका दोस्त था। अब इसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसे बाहर निकालना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये अब मलबे के नीचे फंसी हुई थी। अब इन्हें यहाँ डर ये था कि थोड़ी देर और रुकने से वो सब मलबे तले आ जाएंगे, लेकिन बेन बहुत मुश्किल से इन्हें बचा लेता है और ये सब यहाँ से किसी तरह निकल जाते हैं। अब बाहर आते ही हर तरफ भाग दौड़ देख के ये किसी सेफ जगह शिफ्ट होना चाहते थे। इन्हें अब एक स्टोर नजर आता है और वो वहाँ पहुंचकर रॉक को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो सेफ हैं। ये सुन के रॉक और उसकी वाइफ थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। रॉक अपनी बेटी की तरफ जैसे ही बढ़ता है, इसका हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है और इन्हें अब क्रैश लैंडिंग करनी थी। रॉक अपने हेलीकॉप्टर को एक शॉप में किसी तरह घुसा देता है, जिससे ये दोनों बाय चांस सेफ रहते हैं। अब ये दोनों यहाँ सबको भागते हुए देखते हैं और एक गाड़ी को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। अब हम डॉक्टर लॉरेंस को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जो इस डिजास्टर के बारे में इन्फो दे रहा होता है। ये डॉक्टर बताता है अभी कैलिफोर्निया में इस डिजास्टर को इतना बर्दाश्त नहीं किया, अभी और भी प्लेट्स स्लिप होंगी जिससे एक भी इंसान नहीं बच पाएगा। अब रॉक और एमा आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें कुछ लोग साइड पे खड़े आगे जाने से मना करते हैं, बट ये जब आगे पहुंचते हैं तब वो ऐसा सीन देखते हैं, लाइक ये देख के इन्हें भी यकीन नहीं होता। एक जमीन के पार्ट दो हिस्सों में कट हो गए थे। ये देख के ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब रॉक वापस इनके पास आता है, जिन्होंने इसे आगे जाने से मना किया था। ये लोग यहाँ फंसे हुए थे, इनकी गाड़ी टेक्निकल इशू की वजह से चल नहीं रही थी। अब यहाँ रॉक को इस आदमी की कैब पे एविएशन का बैज नजर आता है। रॉक इसे अब एक डील करता है, वो इसे अपनी गाड़ी दे रहा है और बदले में वो एजेड बंदा इसे एक प्लेन देता है। अब रॉक इस प्लेन को लेके कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ता है। अब यहाँ रॉक की बेटी और डैनियल एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे ताकि वो रॉक को फाइंड आउट कर सकें, उनसे कम्युनिकेट कर सकें ताकि इन्हें बचाया जाए। अब रॉक को एक और इशू से गुजरना होता है और वो ये था कि इनका फ्यूल खत्म हो जाता है। अब रॉक वाइफ के साथ खुद को एक पैराशूट से बैंड कर लेता है और नीचे कूद जाते हैं और ये दोनों एक फुटबॉल ग्राउंड में लैंड करते हैं। अचानक यहाँ ऐसा झटका आता है जो सभी झटकों से बहुत ज्यादा होता है। ये 9.1 का स्केल मेजर किया जाता है, ये बहुत ज्यादा था। अब रॉक के पास बाय एयर और ना ही बाय रोड ट्रेवल का ऑप्शन था। तभी उसे बोट नजर आती है और वो सोचता है अब बोट से ही वो ट्रेवल करेगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल अब इंजर्ड हो चुका था। तभी इन्हें अलर्ट साउंड सुनाई देता है, जिसका मतलब ये था कि अब बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। अब रॉक और इसकी वाइफ बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। इनके सामने बहुत बड़े बड़े शिप्स आ जाते हैं, जिनसे काफी हैवी कंटेनर नीचे गिरते हैं। अब ये समंदर का पानी पूरी सिटी की तरफ बढ़ता है और एक जहाज डैनियल के ऊपर गिरता है, जिससे डैनियल की मौत हो जाती है। अब यहाँ मूवी का सबसे इमोशनल सीन देखते हैं। एक एजिड कपल आपस में गले लगते हैं और इन्हें ये फील हो रहा था कि वो अब नहीं बच पाएंगे। तभी एक शिप इन्हें अपने साथ पानी में बहा के ले जाती है। अब ये पानी पूरी सिटी में आ चुका था। रॉक की बेटी और इसका बेटा एक बिल्डिंग में फंसे होते हैं। रॉक बिल्कुल इनके सामने था, बट आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अब ये एक लेजर लाइट ऑन करके रॉक से कम्युनिकेट करते हैं। जब रॉक पीछे मुड़ के देखता है तब बहुत खुश होता है। अचानक से ये बिल्डिंग नीचे गिरती है और अब ये दोनों इसके अंदर थे। रॉक जल्दी से अंदर जाता है और बेटी के पास पहुंच जाता है, बट यहाँ एक बैरियर और होता है जो कि एक शीशा था। रॉक इसे तोड़ नहीं पाता। अब देखते ही देखते ये लड़की पानी में डूबने लगती है और इसकी सांस बंद होने लगती है। बट यहाँ रॉक पहले की तरह हार मानने वाला नहीं था। वो इस ग्लास को तोड़ के इसे बाहर ले आता है। अब दूसरी तरफ एमा अपने बच्चों को भी बचा लेती है। अब ये पूरी फैमिली एक बोट में थी और ये लड़की अब बेहोश थी। इसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी, बट अचानक से इसे होश आ जाता है। अब ये पूरा सिटी बिल्कुल तबाह हो चुका था। जो लोग बच गए थे पुलिस इन्हें रेस्क्यू कर लेती है। अब रॉक एंड पे अमेरिका का फ्लैग देखता है और बोलता है हम सब अगेन इसे ठीक कर लेंगे। पहले आपको ये मूवी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।